अगर आप वुमेन हैं और घर से बिजनेस करने की सोच रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 25 बेस्ट बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊंगा जो एज अ वुमेन आप शुरू कर सकती हैं। इनमें से ज्यादातर आइडियाज के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल आप घर से जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनसे आप शुरू कर सकती हैं। लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिनमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट भी काफी कम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, आप अपना काम शुरू कीजिए। आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन में फंसने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे को जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या और कहीं से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप अपना खुद का काम शुरू कीजिए। दो टाइप की चीजें आप बेच सकते हैं, प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं या कोई सर्विस बेच सकते हैं। प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं, नया काम आपने शुरू किया है, तो एक साल में 40 लाख तक की लिमिट आपको दी जाती है। 40 लाख से नीचे अगर आपका एनुअल टर्नओवर है तो जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही 40 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर कूदता है तो आप जीएसटी नंबर ले लीजिए। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें ये लिमिट 20 लाख तक की है। आप 20 लाख तक का एनुअल टर्नओवर अपना कर सकते हैं बिना जीएसटी नंबर के। अगर 20 लाख से ऊपर ये क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो बिना झिझके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं कोशिश कीजिए अपने घर से ही शुरू करें, क्योंकि जब आप घर से शुरू करते हैं तो काफी सारी चीजों में आप पैसा बचा लेते हैं, जैसे रेंट में। और जब ये पैसा बचता है तो आप अपने कंपटीशन को तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। वहां पर आप अपने थोड़े मार्जिन कम रख सकते हैं और स्टिल आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपने रेंट पे काफी पैसा बचाया है। तो कोशिश कीजिए अपने घर से ही चीजों को शुरू करें। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस करने के लिए मार्केटिंग की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है। आप वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से शुरू कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस सेल करना शुरू कीजिए। जब लोगों को वो पसंद आएंगे तो लोग अपने आप आपका प्रचार करेंगे, आपके बारे में वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बताएंगे। या फिर आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पोस्ट कर सकते हैं, लोगों को दिख जाएगा। ये सारे फ्री मार्केटिंग मेथड्स होते हैं। या फिर आप अपने कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल भी ऐड कर सकते हैं। कस्टमर टेस्टिमोनियल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। कोई भी बंदा जिसने आपका प्रोडक्ट और सर्विस यूज करी है और जब वो बताता है पब्लिक को कि हाँ मैंने यूज करा, मुझे फायदा हुआ है, ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था, तो लोग उसको ज्यादा लेना पसंद करते हैं और ये फ्री मार्केटिंग होती है। पॉइंट नंबर 4, एक बार जब आपकी सेल्स बढ़ जाए तो अपने ब्रांड बनाने पर फोकस कीजिए। मार्केटिंग में थोड़ा सा पैसा लगाइए और थोड़ा सा अपने ब्रांड के ऊपर फोकस कीजिए। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप चीजें बेच रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म से अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को अपने नेटवर्क में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर डिपेंडेंट रहेंगे तो इसका मतलब वो बिजनेस आपका नहीं, उन प्लेटफॉर्म्स का है। आप बस अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कल को ये सब जीरो हो सकता है। अब जबकि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, तो चलिए आपको बताता हूं कुछ बिजनेस आइडियाज फॉर वुमेन। बिजनेस आइडिया नंबर 1, क्लाउड किचन। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। आपके पास एक किचन होनी चाहिए जिसमें आप खाना बना सकते हैं और उसके बाद उस खाने को आपको कस्टमर तक डिलीवर करना है। रेस्टोरेंट में क्या होता है, किचन होती है अंदर, वहां पर खाना बनता है, बाहर एक डाइनिंग एरिया होता है जहां पर कस्टमर बैठ के खाना खाते हैं। क्लाउड किचन में आपको सिर्फ खाना बनाना है और कस्टमर को डिलीवर करने तक की जिम्मेदारी लेनी है। वो कहां खाते हैं, किस जगह पर खाते हैं, वो उनका काम है। इसमें सबसे मेन चीज ये हो जाती है कि आपको बस अपने किचन वाले काम पर फोकस रखना है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी बड़े बर्तन है जिसमें आप ज्यादा क्वांटिटी में खाना बना सकते हैं तो बेस्ट है। एक आपको FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं और जहां भी खाने का रोल आ जाता है वहां पर FSSAI से लाइसेंस लेना होता है। इसके बाद ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं। रिटेल ऑर्डर अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। वहां पर आपको मेन्यू अपलोड करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। लोग जब आपके खाने की वैरायटी देखेंगे और वहां से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जोमेटो और स्विगी के थ्रू आपको फुलफिल करना पड़ेगा। या फिर आप स्कूल की जो कैंटीन्स होती हैं, ऑफिस की कैंटीन्स होती हैं, या फिर ऑफिस जाने वाले जो सिंगल्स होते हैं जिनको टिफिन सर्विस चाहिए होती है, उनके साथ आप टच में आ सकते हैं और उनको अपना खाना ऑफर कर सकते हैं। वहां से हमेशा बल्क में ही आपको ऑर्डर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा फोकस आपको अपने खाने पर करना होगा। अगर आप अपने कंपटीशन से अलग स्टैंड आउट करना चाहते हैं और बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो वो ऑफर कीजिए जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स ऑफर नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हेल्दी सैलेड आप ऑफर कर सकते हैं, या फिर काफी फिटनेस फ्रीक होते हैं जिनको लो कार्ब डाइट चाहिए होती है, वो आप ऑफर कर सकते हैं। या फिर आजकल लोगों को वीगन खाना पसंद होता है जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स का भी यूज नहीं होता, तो आप उनको वीगन खाना ऑफर कर सकते हैं। जितनी स्पेशल वैरायटी आप ऑफर करेंगे उतनी फास्ट आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बिजनेस आइडिया नंबर 2, पार्टी ड्रेस रेंटल बिजनेस। इंडिया में पार्टी होती रहती है, शादी होती रहती है, दूल्हा दुल्हन से लेकर पार्टी में आने वाले हर इंसान को पार्टी ड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर वो खरीदते हैं तो ये ड्रेस काफी महंगी पड़ती है, तो वो रेंट पे लेना प्रेफर करते हैं। तो आप ये सर्विस शुरू कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको एक स्टॉक जमा करना पड़ेगा। उससे पहले आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि लेटेस्ट फैशन डिजाइन क्या चल रहा है। उस हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो ड्रेसेस लाकर आपको अपने पास रखनी पड़ेंगी और उसके बाद आप उनको रेंट पर दे सकते हैं।
कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये कि हमेशा आपके पास लेटेस्ट स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप हर थोड़े टाइम में अपना जो स्टॉक है वो अपडेट करते रहेंगे। जब भी आपका स्टॉक पुराना हो जाता है तो उसको आप सेल कर दीजिए थोड़े सस्ते प्राइस में, यानी कि पूरे वेडिंग सीजन में उस ड्रेस को रेंट पे देते रहिए, जब वो सीजन खत्म होने वाला होता है तो उसको सेल कर दीजिए किसी दूसरे को सस्ते प्राइस में। इसके अलावा आपको मल्टीपल साइजेस अवेलेबल रखने हैं लोगों के लिए, क्योंकि सबका साइज अलग होता है, और जब आप उस ड्रेस को रेंट पर दे रहे हैं तो उसका जो प्राइस आपको सेट करना है वो उसके एक्चुअल प्राइस से, यानी कि जब वो नई ड्रेस कोई खरीदता उसका जो प्राइस होता है उसका 1/4 प्राइस आपको रखना है। जब आप ये प्राइस रख रहे होंगे और लोगों से डिपॉजिट ले रहे होंगे उस टाइम पर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लीजिएगा, और जब भी लोग वो ड्रेस वापस करने आते हैं तो उसको ध्यान से देखिए कि कहीं से वो कटी फटी तो नहीं है, वो आप अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट में से डिडक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सोशल मीडिया पे स्टेटस अपडेट करना शुरू कीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करना शुरू कीजिए, अपने नेटवर्क में शेयर करना शुरू कीजिए, वहीं से आपको इनिशियल ऑर्डर्स आने शुरू होंगे और धीरे धीरे इस बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 3, लर्निंग एंड हॉबी क्लासेस। अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं, कोई सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, कोई टॉपिक काफी अच्छे से आता है, कोई लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेज, या फिर कोई दूसरी स्किल आपके पास है लाइक कुकिंग, म्यूजिक, सिलाई मशीन, ऐसी कोई भी स्किल आपके पास है तो आप उसकी क्लासेस शुरू कर सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि ये छोटा काम होता है, काम कोई छोटा नहीं होता, लोगों ने आपके दिमाग में बिठा रखा है कि छोटे काम होते हैं, ये सब स्किल्स होती हैं, और धीरे धीरे क्योंकि लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करते तो ये स्किल्स खत्म हो रखी हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ये स्किल्स हैं वो इन स्किल्स के दम पर काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सबसे बेस्ट बात यह कि इसमें आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपके पास बस स्किल्स होनी चाहिए और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी ग्रोथ डिपेंड करती है कि आपका सक्सेस रेट क्या है, जिन लोगों को आप सिखा रहे हैं वो किस लेवल तक पहुंच गए। बच्चों को अगर आप सिखा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए उनकी प्रोग्रेस, म्यूजिक सिखा रहे हैं या किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस दे रहे हैं, कुछ भी आप दे रहे हैं तो वहां पर उनके पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। पेरेंट्स को जब पता चलता है कि हमारा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रोग्रेस अच्छे से दी जा रही है, ट्यूशन टीचर हमारे साथ टाइमली शेयर कर रही है सारी चीजें, तो वो आपके साथ कंटिन्यू करते हैं और आपकी सर्विसेज को रेकमेंड करते हैं दूसरे लोगों को भी। बिजनेस आइडिया नंबर 4, ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस। इंडिया में हर दूसरा व्यक्ति आज की डेट में करने की कोशिश कर रहा है। आपको इसमें सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री फाइंड आउट करनी है। आप क्लोथ्स में रीसेलिंग करना चाहते हैं, ज्वेलरी में रीसेलिंग करना चाहते हैं, या फिर गैजेट्स में रीसेलिंग करना चाहते हैं। एक बार इंडस्ट्री आपने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढिए अपनी इंडस्ट्री के जो काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं। जब वो प्रोडक्ट्स आपको समझ में आ जाए तो होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट कीजिए, उनसे ये प्रोडक्ट लेने की कोशिश कीजिए कम से कम प्राइस में। कम से कम प्राइस का मतलब ये नहीं है कि आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्वालिटी भी बढ़िया रखनी है लेकिन प्राइस कम से कम आपको लेना है। इसके बाद आपको इन्हें सेल करने के लिए किसी शॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑनलाइन रीसेलिंग की हम बात कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाइए, वहां पर रील्स बनाकर डालिए, वीडियो बनाकर डालिए, या फिर Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर आप एज अ सेलर रजिस्टर करने के बाद वहां पर भी इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा, बाकी किसी भी मीडियम से अगर आप सेल करते हैं तो जीएसटी नंबर आपको नहीं चाहिए। बिजनेस आइडिया नंबर 5, डिजिटल एसेट्स। तो आप अपने खुद के डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन प्रॉपर्टी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद अगर ट्रैफिक आपके पास अच्छा आता है तो एड्स के थ्रू, एफिलिएट के थ्रू आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे किसी भी टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज अच्छी है तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप डाल सकते हैं, और यहां पर भी आपको एड्स से इनकम होती है, एफिलिएट के थ्रू होती है, और ब्रांड प्रमोशन के थ्रू आपको इनकम होती है। ब्रांड प्रमोशन का एक और सोर्स है सोशल मीडिया पेजेस। इंस्टाग्राम अकाउंट आपने देखा होगा, फेसबुक पर आपने पेजेस देखे होंगे, ग्रुप्स देखे होंगे। अगर आपके पास ऐसे पेजेस, ग्रुप या अकाउंट है जहां पर आपके फॉलोअर्स काफी ज्यादा है, वहां पर आपके मेंबर्स काफी ज्यादा है, तो यहां पर भी ब्रांड प्रमोशन के लिए आपको ऑफर मिल सकते हैं। तो ये काफी सारी डिजिटल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इन पर काम करने के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं लगाना होता, लेकिन आपको स्किल चाहिए होती है, और ये स्किल बढ़िया होनी चाहिए आपकी। डिजिटली आप बढ़िया होने चाहिए, इन चीजों के साथ, गैजेट्स के साथ आपका तालमेल बढ़िया होना चाहिए, तो ये काम आपका ग्रो करता है। बिजनेस आइडिया नंबर 6, फ्रीलांस सर्विसेज। अभी पिछले आइडिया में जितनी भी स्किल्स मैंने आपको बताई, ये सारी स्किल्स आप दूसरों के लिए ऑफर कर सकते हैं। क्या क्या स्किल्स होती हैं? टेक की अगर हम बात करें तो वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो एसईओ, कंटेंट राइटिंग, पेड एड्स। यूट्यूब चैनल की सर्विसेज हो जाती हैं वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, कैप्शन राइटिंग, या फिर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट, टाइमली पोस्ट करना होता है आपको, पेजेस मैनेज करने होते हैं। ये काफी सारी सर्विसेज होती हैं जिनको आप फ्रीलांस बेसिस पर ऑफर कर सकते हैं। किनको ऑफर करेंगे? वेबसाइट्स होती हैं कुछ, जैसे फाइवर हो गई, अपवर्क हो गई, ये वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर एज अ फ्रीलांस आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी स्किल आपको आती है वहां पर रजिस्टर कीजिए और आपको वहां से ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। या फिर आप अपने घर के आसपास कुछ छोटे बिजनेसेस को कांटेक्ट कर सकते हैं जो काफी सालों से ऑफलाइन ऑपरेट कर रहे हैं, बड़े लेवल पर ग्रो हो चुके हैं, लेकिन डिजिटली कैसे अपने बिजनेस को लेके जाना चाहिए वो उन्हें नहीं पता। तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए वो सारी सर्विसेज डिजिटली आप उनको ऑफर कर सकते हैं। इसमें एक बार जब आपको सर्विस ऑफर करना आ जाता है तो इसमें ग्रोथ अनलिमिटेड है। काफी बड़े लेवल पर आप इस बिजनेस
बिजनेस को ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, आपकी जो सर्विसेज है वो बढ़िया होनी चाहिए, स्किल्स आपकी बढ़िया होनी चाहिए। पहले अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। बिजनेस आइडिया नंबर 7, मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम होम। अगर आपको लगता है कि आप घर पर कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो आप गलत है। काफी सारी चीजें जो आप घर पर मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, घर के लिए हमारे जो इंटीरियर डिजाइनिंग के काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें स्कल्पचर्स इंक्लूडेड हैं, फ्लावर पॉट्स, मिरर्स और कैंडल्स इंक्लूडेड है, इनको आप सेल कर सकते हैं। ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स में काफी सारी चीजें हो जाती हैं। ऑर्गेनिक और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, सोप बना सकते हैं, फेस वॉश बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। बैग्स आप बना सकते हैं, जिसमें जूट बैग्स भी हो सकते हैं, पेपर बैग्स भी हो सकते हैं और बच्चों के लिए सॉफ्ट टॉयज भी हो सकते हैं। अगर आप नेचर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें हैं। आप फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट की काफी ज्यादा डिमांड है जो पौधों में यूज होता है, वो आप बना सकते हैं। या फिर मशरूम की फार्मिंग आप कर सकते हैं, जो एक कमरे से शुरू की जा सकती है, उसके लिए कोई खेत लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स और क्रोकरी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ये सारी चीजें भी अपने घर से बनाना शुरू कर सकते हैं। मिनरल वाटर प्लांट का बिजनेस आपने देखा होगा, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको एक मिनरल वाटर प्लांट लगाना होता है, अपने घर पर आप लगवा सकते हैं और इसका काम शुरू कर सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे काफी सारे आइडियाज हैं। इतने सारे आइडियाज तो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप भी रिसर्च कर सकते हैं। तो घर से ही आप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। इन सारे काम में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। पिछले जितने भी आइडियाज मैंने आपको बताए वो स्किल बेस्ड थे। स्किल बेस्ड वाले आइडियाज में आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारे आइडियाज जो मैंने आपको बताए, इनमें इन्वेस्टमेंट काफी कम है और प्रॉफिट आप घर से ही अपने शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि इसमें काफी सारे बिजनेस आइडियाज को काफी डिटेल में मैंने बताया है, इसलिए मैंने इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इस पार्ट को आप पूरा देखिए और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी मैं सारे पार्ट्स को पिन कर दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके दूसरे पार्ट्स देख सकते हैं।